नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिंदास भारत। एगोजदीप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पत्रकारिता दिवस पर कलमकारों का हुआ सम्मान। एगोजदीप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नागदा के बैनर तले सोमवार दोपहर पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रेरित एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के सभा कक्ष प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों, विद्यार्थियों एवं स्कूल स्टाफ की सम्मानजनक उपस्थिति रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत निर्भीक एवं निष्पक्ष कलमकारों का आभार व्यक्त करना, उनके योगदान का सम्मान करना तथा विद्यार्थियों के बीच पत्रकारिता के जगत में अनुभव साझा करना रहा। इसी क्रम में विद्यालय प्रबंधन की ओर से आमंत्रित अतिथियों ने पत्रकारिता की चुनौतियों तथा जनहित से जुड़े दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आयोजन में प्रदेश स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार कैलाश सनोलिया, वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, ओम प्रकाश पुरोहित, प्रशांत मेहता, सलीम खान, राजेश रघुवंशी, राजेश सकलेचा तथा नगरपालिका जल कार्य समिति अध्यक्ष प्रकाश जैन ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित किया। अतिथियों ने पत्रकारिता में सत्य, साहस एवं निष्पक्षता के महत्व पर बल देते हुए छात्रों को अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहने, समाज और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनने तथा शासन द्वारा लागू सूचना के अधिकार के मूल उद्देश्य और उपयोग को समझाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विद्यालय के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राघव दीक्षित 88 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग, प्रीतेश चावड़ा वुशु खेल स्पर्धा, नेहा सोलंकी रस्सी कूद प्रतियोगिता को भी अतिथियों द्वारा सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। कार्यक्रम में बंटी जटिया, चेतन नामदेव, जितेंद्र चौहान, लोकेश पत्रिका, महेंद्र जोशी, मांगीलाल पोरवाल, मुकेश जैन, नीलेश मेहता, पवन जाट, प्रमोद शुक्ला, दिनेश सोलंकी, राजू गुप्ता, रशीद खान, रवि रघुवंशी, संदीप प्रभात शर्मा, शरद गुप्ता, शरद ओझा, उदित सोनकिया ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विद्यालय की ओर से एगोजदीप समिति अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने सभी अतिथियों एवं सम्मानित पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की छात्रा एवं सबसे युवा पत्रकार सुश्री विधि मालपानी ने किया एवं समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहिए खबर बिंदास भारत के साथ। मैंने एक आरटीआई लगवाई और उसकी कॉपी निकाली यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से। विद्यालय पहले कॉपी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो लड़ाई हमें राज सूचना आयोग तक लड़ना पड़ी। जब वो कॉपी राइट टू इन्फॉर्मेशन में सूचना के अधिकार में सामने आई, सबके सामने आई, जो कॉपी की उत्तर पुस्तिका, आप ताज्जुब करेंगे कि मात्र एक क्वेश्चन की मार्किंग हुई थी। बाकी जितने भी उस छात्रा ने प्रश्न लिखे थे उसकी मार्किंग ही नहीं हुई। तो उसके लिए कौन दोषी है? वो छात्रा दोषी है या जो भी जिसने भी कॉपी की जांच की थी? वो कॉपी हमें सूचना के अधिकार में मिली, उस छात्रा के हाथ में वो कॉपी आई और उस कॉपी को जब देखा गया तो जितने भी शेष प्रश्न थे उनका मार्किंग ही नहीं हुआ। उस कॉपी को लेकर हमने उस छात्रा को, क्योंकि राज्यपाल जो रहती यूनिवर्सिटी के प्रमुख हुआ करती है, उस टाइम पे आनंदीबेन पटेल राज्यपाल की छात्रा को वहां खड़ा किया। उन्होंने आदेश दिया राज्यपाल महोदया कि 24 घंटे के अंदर इस कॉपी का और मूल्यांकन किया जाए। जब उस कॉपी का मूल्यांकन किया गया, जिस छात्रा को 7 अंक मिल रहे थे उसको 55 अंक मिले। जिस यूनिवर्सिटी ने उसको सप्लीमेंट्री में घोषित किया था, उसी यूनिवर्सिटी ने उस छात्रा को फर्स्ट डिवीजन घोषित किया। तो ये उदाहरण देने का मेरा ये आशय है कि आप भी अपने जीवन में सूचना के अधिकार का उपयोग करें। और विशेष रूप से किस मामले में? आप बोर्ड की परीक्षा में यदि बैठते हैं, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, आप एक सूचना का अधिकार लगाए बोर्ड में, जो कॉपी में आपने लिखा है वो कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी। आपको अपना स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा कि मेरी उत्तर पुस्तिका में जो मैंने लिखा था मैंने कहाँ गलती की है।
10 में से जहाँ 5 अंक मिल रहे तो कम क्यों मिल रहे, आप उस कॉपी के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स कम मिले या ज़्यादा मिले। तो मैं स्कूल प्रबंधन से ये भी गुजारिश करूंगा कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एकमात्र तो एक जनता के पास अधिकार है, और मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इसे जिस भी सरकार ने लागू किया वो बधाई की पात्र है, जिसके कारण आज थोड़ा बहुत ताकत जनता के हाथ में बची है। नहीं तो सही सच मानिए लोकतंत्र हाशिए पर कब का जा चुका है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आप इस शहर में ही देखते हैं, आप अपने फेसबुक हैंडल से, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से, इंस्टाग्राम आईडी से आप लोग बहुत सारी ऐसी खबरें देखते हैं जिस पर आप सिर्फ उसी पर रिएक्ट करते हैं, उसके संबंध में कभी कोई एक कागज तक नहीं चलाते। जब तक आप कागज चलाएंगे नहीं, आप सोशल मीडिया पर आप कुछ भी लिखते रहिए, किसी का जिंदाबाद करिए, किसी का मुर्दाबाद करिए, या न्याय की पूरी किताब उस पर लिख दीजिए, क्षणिक मात्र भी कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यगोसदेव विद्यालय द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं, और मेरे वरिष्ठों ने सब बोल दिया है कि किस प्रकार से पत्रकारिता और क्या है। लेकिन पत्रकार अगर बच्चों को बनना है या उन्हें इस फील्ड में आगे आना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं या हम ये जो समाचार बना रहे हैं अगर इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो हमको दिखता है वो सच नहीं है। सच्चाई के पीछे जाना पड़ेगा। हमें जो दिखता है उसके बाद उसमें हमें उसकी तह तक जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो निकल के आएगा वो सच है। इसलिए एकदम सोशल मीडिया के ऊपर जो बात है कि सोशल मीडिया पर जो आता है तो उसके अंदर त्वरित कार्य बताते हैं कि ऐसा हो गया है, पर अगर उसकी सच्चाई पे जाएंगे तो वही जो सुबह जो समाचार सोशल मीडिया पर सच दिख रहा है वो शाम तक होते होते वो झूठ हो जाता है।